नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज किसी को ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पिछले समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहे आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से हमसे जुड़े हों, चाहे पाल घर में संतों के मॉब लिंचिंग वाले मुद्दे से जुड़े हों, चाहे अन्य राष्ट्र के हित वाले मुद्दे से जुड़े हों, तो आप सभी को ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। और एक चीज उससे पहले कहूंगा कि आज से YouTube चैनल पर भी निरंतरता बनी रहेगी, निरंतर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो जितने भी लोग अभी सक्रिय नहीं थे हमारे इस YouTube चैनल पर, आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि देश के हित में जो कार्य करने हैं उसे हम खुल करके करेंगे। देश के हित में जो कार्य करना है वो हम खुल करके करेंगे। पेज रहे या ना रहे, चैनल रहे या ना रहे, किसी भी प्रकार से जो भी कार्य होने हैं वो हो करके रहेंगे। क्योंकि कारण है, कश्मीर में रहने वाली एक बाला है, आप लोग समझ रहे होंगे, कश्मीर में रहने वाली एक बाला के ऊपर सवाल उठाने की वजह से मेरी ऑफिशियल फेसबुक आईडी को डिसेबल कर दिया गया। दूसरी बात, मेरे को नोटिस भेज दी गई। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं और एक चीज भारत की जनता से पूछना चाहता हूं और भारत के प्रशासन से और भारत के शासन से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है। और अगर कश्मीर की बाला पर सवाल उठाने की वजह से किसी की आईडी को डिसेबल किया जा सकता है, किसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर रेस्ट्रिक्शंस भेजे जा सकते हैं, तो मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूं कि देश विरोधी विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले लोगों के साथ कोई घटनाएं घटित नहीं होती है। लेकिन अगर देश के समर्थन में एक भी आवाज उठती है तो उसे दबाने की कोशिश क्यों की जाती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आज कश्मीर के बाला पर सवाल उठाने की वजह से मेरी ऑफिशियल फेसबुक आईडी को डिसेबल किया जा सकता है, तो मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं कि उसी कश्मीर में रहकर के उस कश्मीर के बाला ने कहा था कि मैं भारत में एक ऐसा दौर लाऊंगी कि इस कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे मेरे जवाब में तू सुन कश्मीर की बाला, कि उसी कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाले तो 138 करोड़ देशवासी मिलेंगे। लेकिन याद रख, जिस कश्मीर ने तुझे शरण दी, जिस भारत ने तुझे शरण दी, अगर उस भारत देश में तुझे कुछ होता है तो तुझे उठाने वाले ना तो भारत में कोई मिलेंगे और ना जिनका तू समर्थन कर रही उस पाकिस्तान में कोई मिलेंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आज, कि कुछ लोगों ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में समझौते से बात होनी चाहिए, भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, सुलह करना चाहिए, समझौता करनी चाहिए, इमरान खान से बात करनी चाहिए, कमर बाजवा से बात करनी चाहिए। अरे आपको एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय पठानकोट में हमला हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, कि जिस समय पठानकोट में हमला हुआ था, जिस समय पुलवामा में हमला हुआ, जिस समय उड़ी में हमला हुआ, जिस समय संसद भवन पर हमला हुआ और जिस समय ताज होटल पर हमला हुआ, उससे पहले कई बार इसी पाकिस्तान से समझौते की बात की जा चुकी थी। उससे पहले कई बार इसी पाकिस्तान से समझौते की बात की जा चुकी थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं और वो मेरी आवाज ये है कि आज इस भारत देश की आवाज भारत का युवा बनकर के चल रहा है और युवा जिधर मुड़ता है उधर इतिहास मुड़ जाता है। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज कश्मीर में जिस प्रकार की सत्ता है, कश्मीर में जिस प्रकार का शासन है, उस प्रकार के शासन के रहते हुए अगर वहां पर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करने की आवश्यकता है, तो सुन कश्मीर की बाला, तो फिर से कान खोल करके सुन ले, तेरी कितनी सत्ता है ये मोहित राज को बहुत बेटर पता है। और दूसरी बात, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन इन्हीं 138 करोड़ देशवासियों की बात ना करके अगर हमारे समाज से कोई एक युवा जाकर के उस संसद भवन की कुर्सी पर बैठेगा और लाल किले पर खड़ा होकर के अगर भाषण देना शुरू करेगा, तो उस समय हमारी लाइनें ये होंगी कि जिन मुल्क वालों में वो ताकत हो, उस समय लाइनें ये नहीं होंगी कि हम समझौता करेंगे, उस समय लाइनें ये होंगी कि जिन मुल्क वालों में ताकत हो वो भेजे अपने आतंकवादी हमारे जवानों की गोलियां सरहद पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आज एक चीज कहना चाहूंगा जाते जाते आप लोगों से, कि चाहे वो कमर बाजवा हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ रहे हो और चाहे कश्मीर की बाला रही हो, कितनी आइडिया डिसेबल करवाओगी?
कितनी आइडिया डिसेबल करवाओगी? फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, ट्विटर से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के कितने प्लेटफॉर्म पर हमें रोकोगी? तुम हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रोक सकती हो, ना कि हमारे बढ़ते हुए इस हौसले को कभी रोक सकती हो। जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जाते जाते इस कश्मीर की बाला को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि तुम जितनी रात बढ़ाओगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा, तुम जितने अंधेरे लाओगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। तो अगर मेरी आवाज आप लोगों को सही लगी हो, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची हो, तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को डाउनलोड करके उन तक पहुंचाइए या किसी अन्य माध्यम से पहुंचाइए। हम उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जितनी तताहो लगा करके रोकने का प्रयास करें। धमकियां दिलवानी है दिलवाएं, एनसीआर दर्ज करवाने हैं करवाएं, लेकिन ये आवाज भारत को अखंड भारत बना करके, भारत को विश्व गुरु बना करके रहेगी। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के युवाओं से मेरा एक निवेदन है जाते जाते कि उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हमारा लक्ष्य है अखंड भारत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।